नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। देश में कोयले का कुल भंडार 44% वृद्धि के साथ 110 मिलियन टन हुआ। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन देश में सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज श्री केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे परिसर को एक नया स्वरूप देने का काम किया है, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाया है। जो यहाँ पर काम करना एक कठिन चुनौती हुआ करता था, उसको एक मास्टर प्लान बनाकर बाबा केदार का भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण यहाँ पर हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ईशानेश्वर मंदिर बना है, पीछे हमारे यहाँ पर शंकराचार्य जी की समाधि लग गई है, आस्था पथ बन गया है, सरस्वती घाट बन गए हैं। यहाँ पर जो मंदाकिनी नदी है उसके चारों तरफ जो है प्रोटेक्शन का वर्क हो गया है, आस्था पथ बना दिया गया है, तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं, यहाँ पर चिकित्सकों के आवास बन रहे हैं, अनेकों जगह पर यहाँ पर वाटर एटीएम लगा दिए गए हैं और ध्यान गुफाएं यहाँ पर बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। 2023 के दिसंबर माह तक हमने ये संकल्प लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में कि हम इस काम को पूरा कर लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की उन्नति और प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस बीच उन्होंने आज ही के दिन 10 वर्ष पहले केदारनाथ धाम में आई प्राकृतिक त्रासदी में प्राण गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। देश में कोयले का कुल भंडार सालाना आधार पर 44% वृद्धि के साथ 11 मिलियन टन हो गया है। पिछले वर्ष ये 7 करोड़ 66 लाख टन था। कोयला मंत्रालय ने कल कहा कि कोयले का अधिक भंडारण इसकी पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। भीषण गर्मी के मौसम में बिजली उत्पादन के लिए कोयले की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य में क्लस्टर स्कूलों के गठन का निर्णय लिया है। राज्य के प्रत्येक विकासखंड में कम से कम 2 क्लस्टर विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई है। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने देहरादून में शिक्षा विभाग की बैठक में ये जानकारी दी। बैठक में उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को चयनित क्लस्टर स्कूलों और क्षतिग्रस्त विद्यालयों के नए भवनों के लिए कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से जल्द डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षा मंत्री ने विद्यालयों में नशा मुक्ति और तंबाकू निषेध अभियान चलाने को कहा। डॉक्टर रावत ने कहा कि जो शिक्षक और कर्मचारी लंबे समय से गायब हैं अथवा लंबे समय से बीमारी के कारण स्कूलों में अनुपस्थित हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार अनिवार्य और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की कार्यवाही भी करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश के विकास में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मुख्यमंत्री ने देहरादून में महाजन संपर्क अभियान के अंतर्गत आयोजित लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में करीब 4 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीब परिवारों को मिले हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में गरीबों के लिए आवास निर्माण की ऐसी क्रांति पहले कभी नहीं दिखी। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्यान्न से लेकर निःशुल्क उपचार देने का काम कर रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
डीडी इंडिया और आकाशवाणी को रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थाओं के रूप में चुना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समाचारों में समग्र विश्वसनीयता में 3% अंकों की मामूली कमी के बावजूद सार्वजनिक प्रसारकों और प्रिंट ब्रांड्स ने अपेक्षाकृत उच्च स्तर का विश्वास बनाए रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 102वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों के सुझाव मांगे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देशवासियों के सुझाव हमेशा अच्छे होते हैं। लोग अपने सुझाव नमो ऐप और माई गोव पर अंतिम रूप से आज तक भेज सकते हैं। इसके अलावा वे टेलीफोन नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव रिकॉर्ड कर सकते हैं। श्रोता टेलीफोन संख्या नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर भी SMS के जरिए एक लिंक हासिल करके उस पर अपने सुझाव दे सकते हैं। उधमसिंह नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 87 जल्द बनकर तैयार होगा। फरवरी 2024 तक काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रुद्रपुर बाईपास निर्माण की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। लगभग 21.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन बाईपास के निर्माण के लिए 1051 करोड़ की धनराशि मंजूर हुई है, जिसमें 340 करोड़ भूमि ग्रहण के लिए, 600 करोड़ निर्माण कार्य के लिए और शेष बजट बिजली, पेयजल और अन्य कामों के लिए आवंटित किया गया है। जिलाधिकारी युगल किशोर ने बताया कि उधमसिंह नगर जिला कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। कुमाऊं को जाने वाले पर्यटक जिले से होकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए जिले के चारों राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेजी से काम चल रहा है। परियोजना के निदेशक विकास मित्तल ने बताया कि डामोर से काठगोदाम तक का प्रोजेक्ट 2 भागों में बटा है। पैकेज 1 रामपुर से रुद्रपुर और पैकेज 2 रुद्रपुर से काठगोदाम तक। उन्होंने बताया कि कार्यदायी संस्था तेजी से काम कर रही है। श्री मित्तल ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 87 के बनने से लोगों को जाम से निजात मिलने के साथ ही आवागमन में सुविधा होगी। बाईपास का काम जो है वो LOA भी इशू हो चुका है, एग्रीमेंट भी साइन हो गया है और इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं जो लैंड एक्विजिशन से संबंधित है वो अभी चल रही हैं और जल्द ही वो जैसी पूरा हो जाएंगी तो साइट पर भी आपको काम देखने को नजर आएगा और ये काम जो है अगले 2 साल के अंदर ये काम भी पूरा हो जाएगा हमारा, जिससे रुद्रपुर शहर का भी काफ़ी जो कंजेशन है वो कम होगा, क्योंकि पूरा बाईपास बन जाने से रिंग रोड ये टाइप जैसा बन जाएगा रुद्रपुर का, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी भारी वाहनों की कमी हो जाएगी। जो जिनको बाहरी बाहर जाना है वो बाहरी बाहर चले जाएंगे, जिससे लोगों को भी काफ़ी आराम मिलेगा। पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी ने जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक में बाल हित से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन कर बच्चों के अभिभावकों को बाल अधिकारों की जानकारी प्रदान करें, ताकि अभिभावक बाल अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। उन्होंने जिले में बाल विवाह रोकने के लिए संबंधित समिति के सदस्यों को बाल विवाह के मामलों पर कड़ी नजर रखने को कहा। बैठक में जिलाधिकारी ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के विभिन्न प्रमाण पत्र बनाने के जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। देश में कोयले का कुल भंडार 44% वृद्धि के साथ 110 मिलियन टन हुआ। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन देश में सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।